नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत। आज मैं आप लोगों को आंवला नवमी की व्रत कथा कहानी सुनाती हूँ। एक आंवलिया राजा था जिको रोजिना सोना का 1.25 मन आंवला दान कर जीमतो। एक दिन उका बेटा बहू सोचा कि अगर यो इतना आंवला रोजिना दान करोगो तो सारो धन खत्म हो जासी। बेटो आप कर न गयो और बोलियो कि थे અહીંયા तो सारो धन लुटा देवोगो। अब आंवला दान को नहीं कर सको। राजा रानी दुखी के मारे बावली उजाड़ में जाकर बैठ गए। उन्हें भूखा प्यासा बैठा 7 दिन होगा। राजा आंवला दान कर न सक्यो। कोनी दान कर्यो तो बिन दान करे खाणो भी कोनी खायो। जब भगवान सोचा कि अगर अब इनको सत नहीं राखूंगा तो आपने दुनिया में कोई मानसी को नहीं। भगवान राजा ने सपने में बोलिया कि तू उठ और देख, तेरे पहले से भी ज़्यादा राजपाट हो गया। आंवला को दान कर और अपनो खानो खा ले और आंवला को दान कर और जीम ले। राजा रानी उठ कर देखे तो पहले से भी बेसी राजपाट सोना का आंवला हो रहा था। वे लोग फिर रोजेना 1.25 मन आंवला दान करके लगे। खूब सुख से रहने लगे वहाँ पर। बटी ने उनके उधर उसके बेटे बहू के अन्नदाता बैर पड़ गया। आसपास के लोग बोले कि जग में एक आंवलिया नाम का राजा है, वहाँ पर तुम लोग चले जाओ, वो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। वह लोग वहाँ चल पहुँच गए तो रानी ने ऊपर से ही देख लिया, ये तो मेरे बेटे बहू है। आपने आदमियों को बुलाकर कहा इन्हें काम पर रख लो, काम तो कम करवाना, मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर बोला कि मेरे सर को नहला दे। बहू सर नहलाने लगी तो बहू की आंखों में आंसू आके रानी के पीठ पर गिर। रानी ने पूछा, रो क्यों रही हो? जो भी बात है मुझे बता दो। बहू में बोली, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वो भी 1.25 मन आंवला रोजीना दान करते, हमें बिना आंवला कोनी दान करने दिया और वो घर से निकल गए। जब सासू बोली कि मैं तो ही तेरी सास और ससुर हाँ थे, मारा निकाल दिया था, लेकिन भगवान मारो सत राख्यो। हे भगवान, जिसो राजा रानी को सत राख्यो, जिसो सबको राखियो। कहता सुनता उकारा बढ़ता अपना परिवार को कहानी अधूरी है तो पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार आंवला नवमी की व्रत कथा कहानी सुनना तो होती है। इसके बाद में हम बिंदाई जी की कहानी सुनेंगे। एक छोटो सो छोरो आपका घर से लड़कर निकल गयो। बोला कि आज तो बिंदाई जी से मिलकर ही घर पाछो आऊँगो। छोरो जाता जातो बावली उजाड़ में चले गयो। बिंदाई जी सो जाइयो तो मेरो नाम से घर से निकलियो है, सो इन्हें घरा पाछो नहीं भेजो तो बाग बगीरा खा जासी। बिंदाई जी की मैं ही बिंदाई जूँ तन के चाय है सो मांग ले, पर एक ही बार में मांगिए। छोरो बोले कि काई मांगू बाबूजी? ढोला हिंगराज को, पूछो गगराज को, दाल भात घीवा का, फल का ऊपर डबसो खांड को, परोसन वाली इसी मांगू जो न फूल गुलाब की हो। बिंदाई जी बोला कि छोरा तू तो सब कुछ मांग लियो, लेकिन हो पण यही हो जासी। छोरा घरा आयो, देखे तो एक छोटी सी बीनड़ी पीढ़ा पर बैठी है। घर में बहुत धन द्रव्य हो गयो। छोरो आपकी माँ ने बोली कि माँ देख न, बिंदाई जी ने मांग कर कितो धन लायो हूँ। माँ खूब राजी होगी। हे बिंदाई जी महाराज, जिसो छोरा न दियो विसो सब न जिंचो। कहता सुनता उकारा बढ़ता अपना परिवार खदीजो। कहानी अधूरी है, इसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार नवमी की व्रत कथा कहानी समाप्त होती है। को आंवला नवमी पे हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए मैं बताती हूँ आपको। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए सबसे पहले आंवले वृक्ष के नीचे गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करें। फिर पेड़ के चारों ओर घी का दीपक जलाए, पूजन करें, फूल माला अर्पित करें, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें, 108 करें या 8 तो जरूर करें। पेड़ को जल चढ़ाने से लक्ष्मी जी माता प्रसन्न होती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की आशीर्वाद मिलता है। इस दिन साथ आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से भी शरीर और मन दोनों को शुद्धता प्राप्त होती है। यदि संभव हो तो परिवार सहित आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करें। इससे हमारी आर्थिक समृद्धि
आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और साथ ही हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप आंवले के पेड़ के नीचे भोजन नहीं कर सकते तो उस दिन आंवले की बनी हुई कोई भी सामग्री जरूर खाना, जिससे आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सके। नवमी पर आंवले के वृक्ष नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुनने या पढ़ने का विशेष महत्व है। कथा सुनने से हमें देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और समृद्धि का भी आगमन होता है। इसीलिए हमें आंवले की वृक्ष की पूजा करने के बाद में उसकी कथा कहानी आरती जरूर करनी चाहिए। आंवला नवमी पर हमें गरीब और ब्राह्मणों को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। आंवला नवमी पर गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है, देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दान करने से धन में वृद्धि होती है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती है। इसीलिए आंवला नवमी के दिन हमें दान दक्षिणा भी जरूर करनी चाहिए। को आंवला नवमी का एक उपाय बताती हूँ। अगर आप ये उपाय कर लेते तो आपके घर में धन की वर्षा होना निश्चित ही है। आंवले के पेड़ की जड़ में एक सिक्का आप चार मैं जिस प्रकार बता रही हूँ अगर दबा देंगे तो आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की जड़ में एक सिक्का दबाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से वह स्थिति मजबूर हो जाती है और घर में सदा सदा के लिए माँ लक्ष्मी का निवास हो जाता है और हमारे घर में जो भी परेशानियां संकट है वह सभी दूर हो जाते हैं। तो आंवला नवमी के आप यह उपाय करके जरूर देखना। सबको लोगों को मेरी आंवला नमक की व्रत कथा कहानी कैसी लगी और मेरे उपाय कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जय भगवान विष्णु लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।